नमस्कार भक्तों, आज हम आप सबके समक्ष परिवर्तनीय एकादशी की दिव्य कथा लेकर आए हैं। परिवर्तनीय एकादशी, जिसे हम वामन एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आज इसकी पुण्य कथा को सुनकर हम सब अपने अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे और अपने परलोक को सुधारेंगे। चलिए बिना समय नष्ट किए परम पूज्य एकादशी की परिवर्तनीय एकादशी की कथा हम सब आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? इस एकादशी के व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है तथा उसका उपदेश कौन सा है? सो सब आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग को देने वाली भादो की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ, जिसे परिवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल के समान होता है, या यूं कहूँ कि उससे भी अधिक होता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह न समझना राजन। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता और उनका परलोक स्वतः सुधर जाता है। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चतुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण कीजिए। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के समान वह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण का बालक का रूप धारण करके राजा बलि को जीत लिया। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, सो सब विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम 3 पैर भूमि मुझे दान दे दो, इससे तुम्हारे लिए तीनों लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर और महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया।
उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे झुका दिया और बोला कि आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए। मैंने अपना तीसरा पैर उसके शीश पर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। तब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भादव के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के नाम से जाना जाता है। मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रुपा का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। इस प्रकार समस्त पातकों का नाश करने वाली परिवर्तनी एकादशी के व्रत को जो भी प्राणी करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी को ही जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भगवान को एकादशी का व्रत करने वाले प्रत्येक प्राणी अति प्रिय होते हैं। इसलिए यथासंभव हो प्रत्येक प्राणी को एकादशी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तो नष्ट होते ही हैं, इसके साथ ही साथ उसके कुल भी तर जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं, उसको समस्त भोग प्राप्त होते हैं, उसके अंदर सद्विचारों की उत्पत्ति होती है और उसके मन के अंदर उत्पन्न होने वाले समुचित कलुषित विचारों का अंत हो जाता है और वो भगवान के अति प्रिय हो जाते हैं। एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती है। सो एक वर्ष में 24 एकादशियाँ आती हैं। जिस वर्ष लौंग अधिक पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती है। इस तरह कुल 26 एकादशियाँ होती हैं जिनको करने से मनुष्य अपने समस्त पापों को नष्ट कर सकता है और उन सभी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है जो मनुष्य प्राप्त करना चाहता है। सनातन धर्म में बताया गया है कि एकादशी के व्रत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एकादशी का व्रत समस्त तीर्थों के फलों को प्रदान करने वाला है। जो फल मनुष्य को कुंभ में स्नान करने से प्राप्त होता है, जो फल मनुष्य को समस्त तीर्थों के दर्शन से प्राप्त होता है, वो फल मनुष्य को मात्र एकादशी के व्रतों को करने से प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग में देवराज इंद्र के द्वारा किए गए कर्मों के जो फल प्राप्त होते हैं वो समस्त फल मात्र एकादशी के व्रतों को करने से प्राप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत से बढ़कर सनातन धर्म में अन्य कोई व्रत बतलाया नहीं गया। एकादशी का व्रत सर्वोपरि सर्वप्रथम भगवान ने अपने मुख से मानव कल्याण के लिए वर्णन किया, जिसे हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अतः मेरा आप सभी से निवेदन है कि एकादशी के व्रत के महत्व को समझें और एक दूसरे तक इसके महत्व को पहुंचाएं ताकि समस्त मानव जाति अपने पातकों से मुक्त हो सके और स्वर्ग को प्राप्त कर सके। परिवर्तनीय एकादशी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को प्रदान करने वाली होती है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो पुरुष विष्णु भक्त हैं वे धन्य हैं। जो मनुष्य
एकादशी महात्म्य को श्रवण व पठन करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णुलोक को जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उनकी उस जगह पूजा होती है। जो एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को भी सुनते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि महान पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम 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 ओम